पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में तो बलिहारी जाओ, देख छवि मेरी बलि बल जाओ, बाकी हाल तेरी आरती गाओ, तेरे भाई तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में जीते झुकाओ, उन चरणन में जीते झुकाओ, बाकी हाल तेरी आरती गाओ, तेरे भाई तेरी आरती गाओ, बाकी हाल तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो, श्री चरणन मेरे बलि बलि जाओ, उन चरणन मेरे दीदे नवाओ, बाकी अयो अयो यशोदा के प्यारे नंदलाओ, ओ अयो अयो यशोदा के प्यारे नंदलाओ, हरि तेरी पूरे गौरव प्रणाम उदारम, संचार जारम मुझे ध्यान, सदा बदन्यम विद्यालम, अगम भवानी जयसं नमामि, त्वमेव माता च पिता शीतलीकरणमो पुष्पे देवादिवन्दनमो मारुग्यममन्त पुष्पाञ्जलिः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः। भाव पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री नंदनंदनाय नमः। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हम लोग पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से परमात्मा का चिंतन करते हुए। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तेजभात्पदं सविवृंजनदं शरण्यम् विद्यार्थ्यं प्रणतपालं दवान्ति पोतमम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषित करार्णवनीरदावा पीताम्बरा बिम्बफलादरोष्टः फूडिन्द सुंदर मुखादुर्विन्दनेत्रा कृष्णत् परम किमपि त्वमहं न जाने। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमलापहारम वाराणसीं पुरपतिमा भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत पधारिए प्रभु कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरो सुपधारिए पवन हे कृष्ण बजान सुच बनसी यह ज्योत जगा मेरे और में जिस
इससे सेवक बन कर विचरूं, नित्य कुंज गलन वृंदावन में। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन माँ के बिहारी की वांगी प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत श्री श्री विभूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम अपने अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जिस पावन प्रांगण में हम आप विराजमान हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज, माँ भगवती, पावन धाम सरकार के चरणों में नमन करते हुए इस ग्राम के जितने भी देवी देवता हैं उन सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए इस ग्राम में जितने भू देवता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, सभी भू देवताओं के चरणों में नमन करते हुए, क्यों? क्योंकि तुलसीदास बाबा ने भी क्या किया? बोले बंद हो प्रथम महेश्वर चरणा। महाराज दूर समीप से पधारे सभी भक्त वृंद, श्रोता वृंद, माताएं, बाल गोपाल, बुजुर्ग, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाते। अच्छा ही बताओ, जब कोई आपसे राम राम करता है तो वापसी में आप राम राम करते ना? तो हम राधे राधे करते तो क्यों नहीं करते? कोई बुराई है क्या हमसे? नहीं यार, इसको बनाओ, थोड़ी मजा नहीं आ रही। राधे राधे। तो जब हम आप क्या करते, जब कोई राम राम करता ना तो वापसी में राम राम किया जाता, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? कोई बुराई है क्या? झगड़ा है कोई हमारे से? क्या अच्छे नहीं लग रहे, हम कार्य कलुटे हैं तो इसे नहीं बोलते? बोल दिया करो भैया, हरो बाई, हरो बिन्नू, हरो जिज्जी, हरो भुजाई, हरो मताई, हरो। जीवन तो ऐसे दूर, ये लोग तो ऐसे दूर बैठ जाते कि जी बोलेंगे भी तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप लोग तो पास में, आप लोग ही बोल दिया करोगे, बोल दिया करो। तो हम लोग पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे बड़े प्रेम और भाव से। 2 बार परमात्मा का नाम लेंगे, इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी परमात्मा का चिंतन करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। ओ हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हमारे हैं, हमें राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे। थोड़ी थोड़ी सब धीमा कर दो, करो थोड़ी धीरे धीरे। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के,
रघुनंदन प्राण आधारे, रघुनंदन प्राण आधारे, रघुनंदन प्राण आधारे, रघुनंदन प्राण आधारे, सब भगतों के रखवाले, सब भगतों के रखवाले, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। जय रामचंद्र भगवान की जय हो। किसी के हाथ में हीरा, एक भक्त कहता, किसी के हाथ में, थोड़ी सी तेज डाल दो ना रहा है, किसी के हाथ में हीरा, वो किसी के कान में हीरा, वो हमें हीरे से क्या मतलब, मेरा तो श्याम है हीरा। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो प्यारे के महाराज। ओ देखे बिन तुमको, भक्त कहता, ओ देखे ओ देखे बिन तुमको परे नहीं चैना, ओ मेरे दिल में तुमने ऐसा किया क्या टोना, ओ जब से दर्शन किया मैंने बाके बिहारी तेरा, ओ मेरा दिल तो अब बिना देखे चैन परे। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, समस्त देवताओं की जय हो, समस्त
भक्तों के जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद करो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो। जय जय श्री राम कल की कथा में हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर का जन्म उत्सव मनाया। आज हम भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। कहते महाराज सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया ठाकुर जी का जब जन्म हुआ ना, श्री सुखदेव जी कहते नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाता हलाद महामना आओ ये विप्राण स्नाता शुचिलंकृतः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते जैसे ही बाबा ने सुना ना छोरा हुआ है, गए और ब्राह्मणों ने कहा बाबा बहुत बहुत बधाई हो, तुम जाओ पहले कहां पर यमुना जी में जाकर के स्नान करके आओ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बोले सालक राम भगवान का पूजन करेंगे। अब तो नंद बाबा गए और महाराज इतनी प्रसन्नता है, इतने प्रसन्न है हृदय में, यमुना जी में जाकर के एक दो डुबकी नहीं लगाई, 108 डुबकी हर हर यमुने हर हर यमुने हर हर यमुने यमुना मैया में गोता लगाया बड़े प्रेम और भाव से। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते आज नंद बाबा के यहां मानो कौन उत्पन्न हो गया? मानो मूर्तिमान आनंद उत्पन्न हो गया। श्लोक में वर्णन है नंदत्वात्मज उत्पन्ने नंदत्वात्मज, आत्मज मतलब होता है पुत्र, नंदत्व आत्मज उत्पन्ने, उत्पन्न कौन हो गया? जाता हलादो महामना, मानो मूर्तिमान आह्लाद उत्पन्न हो गया हो। इतनी प्रसन्नता है प्यारे कि जो वृक्ष के ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, गोपियों ने 84 गज के जो लहंगे होते ना महाराज सिलवा करके तैयार करवाने लगे। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया को बधाई देने के लिए जाएंगे। सारे बीज मंडल में इतनी प्रसन्नता है कि प्रसन्नता का कोई व्याख्यान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता प्यारे। अब जैसे नंद बाबा आए स्वस्ति वाचन किया, वाचित्वा स्वस्तये नमो जाता कर्मात्म वै कार्यामास विधिवता पृथ्वीवर्चनम तथा। सस्ते वाचन किया। हम लोग भी भगवान को वेद मंत्र के माध्यम से प्रणाम करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्युस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। महाराज प्रणाम किया। अब
जैसे संकल्प हुआ पूजन करने लगे। अब ब्राह्मणों ने कहा बाबा सालक राम भगवान के पास जल चढ़ाओ, और बाबा ने लिया दूध लेकर के चढ़ाने लगे। ब्राह्मण कहने लगे बाबा हमने दूध चढ़ाने के लिए नहीं कहा, हमने जल चढ़ाने के लिए कहा। नंद बाबा ने जल चढ़ाया। अब ब्राह्मणों ने कहा बाबा सालक राम भगवान को दही से स्नान कराओ, और बाबा ने लिया शहद लेकर के लगाने लगे। ब्राह्मण कहने लगे ये बाबा क्या कर रहे हो है? मैं कुछ कह रहा हूं तू कुछ किए जा रहा है। नंद बाबा हाथ जोड़ करके कहने लगे ब्राह्मण देवताओं क्रोध मत हो, जा समय मेरो मन लाला में चले गए है। ये जो मेरा मन है ना मनी नाम, जैसे हम लोग यहाँ बैठे रहते कथा में और मन चला जाता गोलगप्पे खाने। आज मार्केट लगा था, आनंद आ गया गोलगप्पे खा के महाराज। जो पानी था ना वो गोलगप्पे वाला, वो तो ऐसे लग रहा था पिए ही जाए। महाराज मुंह में पानी आ गया। तो मनी राम ये जो मन है ना बड़ा चंचल है प्यारे। बाबा कहने लगे ब्राह्मण देवताओं क्रोध मत करना, जब तक मैं अपनी छोरा का अपने लाला का दर्शन नहीं कर लूंगा ना तब तक मेरा मन पूजा में नहीं लगने वाला। ब्राह्मण कहने लगे बाबा ऐसा करो आप संकल्प कर दो। आप क्या करो? आप संकल्प करके और हमको दे दो, और हम तुम्हारे नाम से जो कर्म कांड है जो पूजा पाठ है ना हम कर देंगे। ब्राह्मणों ने संकल्प करके कहते बाबा से लिया। धैनु नाम नियुते विप्रेभ्या समलंकृतम। महाराज क्या किया? बोले संकल्प किया। कितना? बोले महाराज 1000 गऊओं का संकल्प किया कि हम ब्राह्मणों को कितनी गऊएं देंगे? 1000। एक दो गौ माता नहीं, कितनी देंगे? 1000 गौ माता देंगे। कौन सी देंगे? कौन सी देंगे? बोले जो गौ माता दूध देती हो ऐसी गौ माता। हम आप क्या करते? बोले जो गौ माता दूध नहीं देती हो ना, बोले पंडित जी को दान करे आओ नहीं है तो। या जो गौ माता लात मारती हो, बोले ऐसा करो, बोले पंडित जी को दे आओ। ऐसी नहीं देनी चाहिए। आप वो जो भी वस्तु दो, हम कहते आपको 5000 की देनी, 2000 की दो, लेकिन अच्छी वस्तु दो। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं प्यारे हम आप जो वस्तु दान करते हैं ना, यदि वस्तु आपने अच्छी दान नहीं की तो उस जो वो वस्तु है वो वस्तु यदि इस्तेमाल नहीं की गई, यूज नहीं की गई, तो उसका आपको पुण्य नहीं मिलेगा प्यारे। मान लीजिए आपने कोई वस्त्र दिया, अब वो वस्त्र दी शुद्ध टेरीकाट का है तो कोई नहीं पहनने वाला, उसको क्या करेंगे? यहां से जाएगा और टाण पे फेंक दिया जाएगा। अब उस वस्तु का आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है प्यारे। शास्त्र कहते हैं मंदिर में आप जाओ ना, यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, चाहे 1 रुपए चढ़ाओ या कोई भी वस्तु चढ़ाओ, फल ले जाओ तो ऐसा फल ले जाओ कि वो कम से कम खाने के योग्य तो हो। एक बार एक मैया गई, कहां पर? मंदिर में। एक मैया मंदिर में गई और महाराज मंदिर में जाकर के इन चुंगाओं की थोड़ी आवाज धीमी करो, क्या आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या इनको एक तरफ करो, इसकी वापसी मत दो। सिरा दिया बोलो वृंदावन में हरि लाल की। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, एक बार एक मैया कहां गई? मंदिर में गई। एक मैया माता जी एक कहां गई? मंदिर में।
अब मंदिर में जाने से पूर्व उन्होंने मन में विचार किया कि फल चढ़ाने के लिए ले जाएं। किसको? भोले बाबा का पूजन करना है, फल चढ़ाने के लिए लेकर के जाएं। अब वो माता जी फल वाले जो ठेला लगा हुआ था उनके पास जाकर के कहने लगी, भैया ये बताओ कैसे दिए फल? बोले 50 रुपए दर्जन है, 80 रुपए दर्जन है, ये 40 रुपए दर्जन है, ये 20 रुपए दर्जन है। अब जो 80 रुपए दर्जन थे वो एकदम स्वस्थ थे, एकदम देखने में भी अच्छे लग रहे थे। अब 60 वाले उनसे थोड़ी से, जो जैसा खाता है ना, जो ज्यादा पौमीन खाता, बर्गर खाता, चाउमीन, हाँ वो पौमीन नहीं चाउमीन, हाँ ज्यादा नूडल्स खाने से क्या होता है, शरीर कभी पनपता नहीं है, अच्छा नहीं होता शरीर। और प्यारी यदि अच्छी चीजों को खाते हैं ना, हमको मत देखना कि महाराज कैसे, महाराज भी खाते होंगे, हम नहीं खाते, लेकिन हम ठहरे गरीब ब्राह्मण, हम तो महीने में 25 दिन बाहर का खाते, 10 दिन घर का वो 5 दिन घर का खाते। अब जब 25 दिन दूसरे के घर का खाएंगे तो कहां तक वो पचेगा महाराज। बाकी खाते चकाचक है, सुबह से लेकर शाम तक, और ले आओ